नमस्कार. वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत. मैं बात कर रहा हूँ वास्तव के ऊपर, रियलिटी के ऊपर, सच्चाई के ऊपर. मैं सच्चाई के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस श्रृंखला का, इस वीडियो का नाम भी रखा है, शीर्षक रखा है वास्तवावर बोलू काहीतरी. हम लोग वास्तव में बात कर रहे हैं, सच्चाई के ऊपर बात कर रहे हैं. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स लिखिए. वास्तविक रियलिटी के ऊपर आप अपने सोच लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, तो मुझ तक पहुंच जाएंगे. ये अपनी चर्चा होगी. मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो उसके ऊपर आप टिप्पणी कीजिए, मगर कहिए, लिखिए. ये माध्यम सामाजिक माध्यम है, यूट्यूब. इसके ऊपर मैं जो चैनल बना रहा हूँ वो अपने नागरिकों तक, अपने भारतीय नागरिकों तक वो जाना चाहिए. मेरी सोच वहाँ तक जानी चाहिए, मेरे विचार वहाँ तक जाने चाहिए. तभी हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तभी एक समुदाय हो जाएगा, तो समाज का कुछ हम लोग भला कर सकते हैं. मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ, मैंने जो विषय लिया है, जो भारत में घटित हो रहा है, जो बवाल हो रहा है, नुपुर शर्मा को लेके. नुपुर शर्मा को उन्होंने कार्रवाई करने के लिए मांग की. ऐसी क्या बात की थी नुपुर शर्मा ने? नुपुर शर्मा ने कोई भी गलत बात नहीं की है. उसने ना उसके नबी के बारे में कुछ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है. अब वो डिबेट सुनिए. मैंने काफ़ी इंतज़ार के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ. काफ़ी डिबेट सुनने के बाद, काफ़ी लोगों की सोच सुनने के बाद, समझने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. नुपुर शर्मा ने ऐसी कोई भी गलत बात नहीं की. उन्होंने हदीस को कोट करके, जो इस्लामिक हदीस है उसमें उन्होंने उनके किताबों में लिखा हुआ है, जो मोहम्मद के बारे में उन्होंने बात की वो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, वही उन्होंने सामने रखा है. वही सच्चाई, वही वास्तव उन्होंने सामने रखी है. तो उन्होंने गलत क्या किया? ये खाली बहाना है. नुपुर शर्मा एक बहाना है. इनको माहौल ख़राब करना है, इनको इस देश का माहौल ख़राब करना है, क्योंकि ये अधर्मी है. ये अधर्मी है, एक कट्टरपंथी है. इनको सिर्फ अपना इस्लाम फैलाना है, इस्लाम फैलाना है. उनको किसी से मतलब नहीं है, किसी देश से मतलब है, किसी संस्कृति से मतलब है. इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो सोच समझ के कह रहा हूँ. तो ऐसे अधर्मियों को अभी निपटना ज़रूरी है. ऐसे अधर्मियों को निपटना ज़रूरी है, क्योंकि नुपुर शर्मा की आप डिबेट सुनी होगी तो सामने वाला जो शख्स था, वो जो गलत बात कर रहा था, हिंदू संस्कृति हो गई, सनातनी संस्कृति की आस्था के ऊपर जो गलत टिप्पणी कर रहा था, उसको फवारा कह रहा था, उसको जो शिवलिंग है उनको गलत तरीके से कोट कर रहा था, गलत तरीके से उनके ऊपर वो टिप्पणी कर रहा था. स्त्री और पुरुष का जो गुप्तांग है उसको उससे जोड़ रहा था. तो नुपुर शर्मा ने क्या गलत बात की? उन्होंने जो क्रिया हुई थी उसकी प्रतिक्रिया दी, मगर उन्होंने संयम रखा था ना. उन्होंने कुछ वो मोहम्मद है उनके ऊपर गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया. उन्होंने खाली जो सच्चाई है वो उजागर की. जो सच्चाई हदीस में है, जो इनकी किताबों में है, तो फिर नुपुर शर्मा कैसी गलत है? और जो गलत बात कर रहा था उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ, उसकी जवाबदेही नहीं है क्या? तो इस नुपुर शर्मा के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो भी गलत है. इसके लिए नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, उनका समर्थन करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सोच लगातार उठती रही तो ये देश बर्बाद हो जाएगा. ये ऐसी घटिया सोच, ऐसे अधर्मी उठ उठ के खड़े हो जाएंगे तो ये
देश ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अभी 7 दिन के बाद जो गल्फ कंट्री है, जो 56 इस्लामिक राष्ट्र है, वो उठ खड़े हो गए और वो निषेध कर रहे नुपुर शर्मा का। उन्होंने नुपुर शर्मा की बात सुनी भी नहीं है, उन्होंने उसके ऊपर गौर भी नहीं किया है, मगर उनको ये निमित्त है, ये राजकीय निमित्त है। इनको राजनीति करनी है, इनको कुरान से कुछ मतलब नहीं है, इनको इस्लाम से कुछ मतलब नहीं है, उनको राजनीति करनी है। ये जान जाओ, ये समझ जाओ। इसलिए नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ, जो हिंदू संस्कृति के लोग हैं, जो हिंदू संस्कृति के लोग हैं, उनको आह्वान कर रहा हूँ, अभी जागो, उठो। जो गैर मुस्लिम हैं, उनको भी मैं आह्वान कर रहा हूँ, अभी जागो, उठो, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू संस्कृति के ऊपर आघात नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके संस्कृति के ऊपर ये आ जाएगा। जो बौद्ध है, जो क्रिश्चियन है, जो सिख है, जो एक गैर मुस्लिम है, वो उनके ऊपर भी आघात हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी कटघरे में लिया जाएगा, इनको भी नेस्तनाबूद करने की सोच आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम के सिवा उनको कुछ भी मान्य नहीं है। तो ऐसी सोच को, ऐसे अधर्मियों को अभी शास्त्र से या शस्त्र से ख़त्म करना जरूरी है। ऐसे अधर्मियों को शास्त्र से या शस्त्र से ख़त्म करना जरूरी है, अभी काफ़ी हो चुका। नरेंद्र मोदी जी को भी मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कार्रवाई की है नुपुर शर्मा के ऊपर, वो भी गलत है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। उनकी गलती होती तो मैं मान सकता था, मगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। न्याय के हिसाब से उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई जो की है वो गलत है। दबाव के नीचे, एक कट्टरपंथियों के दबाव के नीचे फिर वो हर बार उठ के खड़े हो जाएंगे, और हो ही रहे। जो शाहीन बाग में खड़े हो गए, जो किसान आंदोलन में खड़े हो गए, ये ऐसे ये अधर्मी खड़े हो जाएंगे। आप उनके पीछे झुकेंगे, उनके सामने झुकेंगे, तो ये अधर्मी हर बार उठ के खड़े हो जाएंगे। हम लोगों ने, जो धर्मियों ने, जो ये देश के राजा है, उन्होंने आपको जो मैंडेट दिया है, जो ताकत दी है, ये इनके सामने झुकने के लिए नहीं है। आप भी समझ जाइए और संभल जाइए, नहीं तो आपको भी हम लोग नीचे उतारना जानते हैं। आप भी समझ जाइए। अभी मैं पूरे गैर मुस्लिमों को मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप उठ के खड़े हो जाइए, नहीं तो आप भी ख़त्म हो जाओगे। एक कट्टरपंथियों के, कट्टर जो इस्लामिक सोच है, इनके सामने आप भी ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि वो सिर्फ तलवार चलाना जानते हैं, ये सिर्फ हथियार चलाना जानते हैं। इन्होंने नुपुर शर्मा का तन से सिर हटाने की बात की, यानी गर्दन काटने की बात की। उन्होंने नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की भी बात की, नुपुर शर्मा की इज्जत लूटने की भी बात की, बलात्कार करने की भी बात की। ऐसे अधर्मियों को ख़त्म करना जरूरी है, शास्त्र से या शस्त्र से। ऐसे अधर्मियों को शास्त्र से या शस्त्र से ख़त्म करना जरूरी है। हम भी शस्त्र चलाना जानते हैं, हम भी शस्त्र चलाना जानते हैं, मगर हम लोग महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे, टिप्पणी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं। बलात्कार करने के लिए, उनकी इज्जत लूटने के लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ये नहीं हमको सिखाती है। क्या हम सनातनियों को जो संस्कार दिया हुआ है, वो हम लोग ये नहीं सोच सकते कि महिला जो है उनकी इज्जत लूटो, महिला के
अभद्र टिप्पणी करो, महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करो, ये हमारे संस्कृति में नहीं है, ये हमारे संस्कृति में नहीं है। महिलाओं की इज्जत करना हमें सिखाया हुआ, ना कि उनकी इज्जत लूटना, बलात्कार करना, ये हमें नहीं सिखाया है। मगर ऐसे अधर्मियों को अभी समाप्त करना जरूरी है, शास्त्र से या शस्त्र से। काफ़ी हो चुका। इनका जो कुरान है, जो कुरान की दुहाई देते हैं, उसमें भी ऐसे काफ़ी आयतें हैं, तो आयतें अन्य धर्मियों को, अन्य संस्कृति को मानते नहीं, ख़त्म करने की बात कहते हैं, उनको नेस्तनाबूद करने की बात कहते हैं। कुरान में ऐसे भी आयतें हैं जो ये हटाना नहीं चाहते, जो अन्य संस्कृति को ख़त्म करना चाहते, ये अन्य संस्कृति को पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, अन्य संस्कृति को मानते नहीं, उनका वजूद मानते नहीं, यानी सिर्फ इनका उनके सामने सिर्फ कुरान और इस्लाम यही है। वो सिर्फ इस्लाम को मानते हैं, ये सिर्फ कुरान को मानते हैं, गैर मुस्लिमों को मानते नहीं। गैर मुस्लिम जो है, उनकी जो संस्कृति है, उनको मानते नहीं। इसलिए जो कुरान में लिखा हुआ है, जो इनके हदीस में लिखा हुआ है, कुरान में जो आयतें हैं, वो निकालना नहीं चाहते। इसके ऊपर आप समझ जाइए कि इनकी सोच क्या है। ये अधर्मी है। ये धर्मी होते तो एक आयतें निकालते और अपने कुरान से निकालते। ये अधर्मी है। फिर ये अधर्मियों से नाता रखना गलत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म को ख़त्म करना, यही हमें सिखाया है। अधर्म जब जब जीवित होगा, अधर्म अपना सर उठाएगा, तब उसका सर काटना जरूरी है। अधर्म अपना सर उठाएगा तो उसके सर काटना जरूरी है, शास्त्र से या शस्त्र से। क्योंकि महाभारत जो युद्ध हुआ था, महाभारत जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, वो धर्म और अधर्म के बीच में थी। तो धर्म और अधर्म से वो एक ही परिवार के लोग थे, एक ही परिवार के लोग थे। वो एक ही परिवार के, एक कुल के थे, मगर उसमें एक अधर्मी था और उसमें एक धर्मी था। वहाँ पे जो युद्ध हुआ धर्म और अधर्म से। फिर हम लोग जो इस्लामिक कट्टरपंथी है, अधर्मी है, उनको भाई कैसे माने? उनको अपने परिवार का सदस्य कैसे माने? नहीं, ये हमारे परिवार का सदस्य हो ही नहीं सकते, ना हमारे भाई हो सकते। ये अधर्मी है। और अधर्मी किसी भी परिवार का सदस्य नहीं हो सकता, ना परिवार का कोई रिश्तेदार हो सकता है। अधर्मी अधर्मी ही है। इसलिए अधर्म को ख़त्म करना, समाप्त करना शास्त्र से या शस्त्र से जायज़ है, जायज़। इसलिए अभी संगठित हो जाइए। मैं किनको कह रहा हूँ? जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी कह रहा हूँ। सिर्फ मैं हिंदुओं को नहीं कह रहा हूँ, हिंदू संस्कृति को के लोगों को नहीं कह रहा हूँ, गैर मुस्लिमों को भी कह रहा हूँ। जो अन्य संस्कृति के हैं, जो बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, सिख, ईसाई, इनको मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जाग जाइए, आप भी जाग जाइए और अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए। जैसे अधर्मियों ने शाहीन बाग में शक्ति प्रदर्शन किया था, जैसे अधर्मियों ने किसान आंदोलन में शक्ति प्रदर्शन किया था, अभी गैर मुस्लिमों को शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है, गैर मुस्लिमों को। और उसमें से गैर मुस्लिम नहीं आएंगे तो चलेगा, मगर हिंदुओं को, हिंदू संस्कृति के लोगों को अभी अपना शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है, पूरे दुनिया को दिखाना जरूरी है। काफ़ी हो चुका असहिष्णुता।
काफ़ी हो चुका धर्मनिरपेक्षता। हम लोग धर्मनिरपेक्ष पहले से ही है। हम लोग क्या कहते हैं? वसुधैवम कुटुंबकम। वसुंधरा, वसुंधरा यानी पृथ्वी। वो पृथ्वी, ये पूरी दुनिया ही हमारे कुटुंब है, हमारे परिवार का एक सदस्य है। हर एक जीव, हर एक प्राणी हमारा सदस्य है, हमारे परिवार का एक सदस्य है। तो वसुधैवम कुटुंबकम, इसका मतलब ही धर्मनिरपेक्ष है। हमको इस शब्द की ज़रूरत नहीं है, धर्मनिरपेक्षता। ये धर्मनिरपेक्षता का और सहिष्णु का चोला लेके जो बैठे हुए जो हिंदू में है, उनको अभी चुन चुन के ख़त्म करना जरूरी है, शास्त्र से या शस्त्र से। क्योंकि इन जैसे जयचंदों के वजह से ही भारत इस देश के ऊपर परकियों ने, आक्रांताओं ने आक्रमण किया। ऐसे जयचंदों के वजह से अभी जागना जरूरी है, इनको भी ख़त्म करना जरूरी है, शास्त्र से या शस्त्र से। काफ़ी हो चुका, काफ़ी हो चुका। अभी जो इस्लामिक कंट्री है, जो गल्फ कंट्री है, वो भी उठ के खड़े हो गए। उन्होंने नुपुर शर्मा की बात नहीं सुनी, उसके ऊपर गौर नहीं किया, खाली उन्होंने बयान जारी किया हमारे देश के खिलाफ। ये समझना ज़रूरी है हर एक नागरिक को, जो देश के ऊपर अपना जान निछावर करता है, जो राष्ट्रवादी है, उनको समझना चाहिए। अपने राष्ट्र के ऊपर उन्होंने उंगली रखी, गलत तरीके से उंगली रखी। अपने राष्ट्र को उन्होंने कठघरे में खड़ा कर दिया गलत तरीके से। इनको अभी चेतावनी दे रहा हूँ इनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ। आप जो तेल है, जो आप तेल निकाल रहे हो, वो पी के जिए। आप वो पी के जिए। क्रूड ऑयल आप जो बेच रहे हैं, हम लोग क्रूड ऑयल के बिना जी सकते हैं। हम लोग जो राष्ट्रवादी है, वो क्रूड ऑयल के बिना जी सकते हैं। मगर आप क्रूड ऑयल के साथ नहीं जी सकते, क्योंकि क्रूड ऑयल पी के आप अपना उदर निर्वाह नहीं कर सकते। ये जान जाओ। आखिर में अनाज की ज़रूरत है, और अनाज हम लोग आपको दे रहे। अनाज हम आपको दे रहे। क्रूड ऑयल के बिना हम लोग जी सकते, इस तेल के बिना हम जी सकते। ये समझ जाइए, और हमको डराने की कोशिश मत कीजिए। इस वक्त है, उन्होंने एक बार ठान लिया कि हम लोग तेल यूज़ नहीं करेंगे। कुछ समय के लिए तेल यूज़ नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, ये समझ लो। और ऐसे ही नहीं कि आप नहीं दोगे तो हमारा नहीं होगा, अन्य देशों से हम लोग खरीद सकते हैं। दुगना चार्ज पे दुगना पैसा दे के भी खरीद सकते हैं, मगर हमारी देश की इज्जत नहीं गमाएंगे, देश के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। इस्लामिक है, जो अधर्मी हैं, जो अधर्म के साथ है, उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं, शास्त्र से या शस्त्र से। तो मैं इन गल्फ कंट्रियों को, इन इस्लामिक कंट्रियों को मैं आगाह कर रहा हूँ कि अभी आप काफ़ी हो चुका, काफ़ी आप बक चुके, काफ़ी हो चुका। संभल जाइए, वरना आप ख़त्म हो सकते हैं। आप भी ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि आपके तन के ऊपर भी सर है, वो भी कट सकता है। हम आपके औरतों के ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे, औरतों का रेप नहीं करेंगे, इज्जत नहीं लूटेंगे, मगर आपके तन से सर जुदा कर सकते हैं, शास्त्र से या शस्त्र से। हम लोग भी शस्त्र उठाना जानते हैं। अभी काफ़ी हो चुका, अभी काफ़ी हो चुका। शिवलिंग है,
जो हम उसको प्रतीक कहते हैं। भगवान शंकर का प्रतीक, महादेव का प्रतीक है, एक चिन्ह है। यानी जो ब्रह्मांड है, महादेव यानी क्या? ब्रह्मांड, ना आदि ना अंत। ये जो ब्रह्मांड में पूरा है, पंच महाभूते है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, यानी ब्रह्मांड यानी शिव। और उसका प्रतीक है वो शिवलिंग, ना बल्कि जो गलत टिप्पणियां हो रही है वो प्रतीक है, इस ब्रह्मांड का प्रतीक है, इस ब्रह्मांड का वो प्रतीक है शिवलिंग। तो अभी आप सुधर जाइए, मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, काफ़ी हो चुका है, संभल जाइए। मैं उनको आगाह कर रहा हूँ, संभल जाइए, वरना आपका भी सर तन से जुदा हो सकता है, आपका भी सर तन से जुदा हो सकता है, शास्त्र से या शस्त्र से, शास्त्र से या शस्त्र से। मैं दोहरा रहा हूँ, घड़ी घड़ी मैं बता रहा हूँ, काफ़ी हो चुका अभी। मैं सनातनियों को अभी, मैं गैर मुस्लिमों को शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन ही पूरी दुनिया को समझा सकती है, दुनिया के सामने ये चीज़ें ला सकती है। आप नागरिक हो, आप राजा हो, राजा का शक्ति प्रदर्शन होना जरूरी है, क्योंकि अधर्मियों ने किया था। कहाँ पे? एक किसान आंदोलन में, शाहीन बाग में अधर्मी आके बैठे थे, शक्ति प्रदर्शन किया था। तो जो धर्मी हैं, जो धर्म को मानते हैं, उनको अभी उठ के खड़ा होना जरूरी है और शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है। ये दुनिया को दिखाना जरूरी है, पूरे समाज को दिखाना जरूरी है, शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है। इसलिए सामाजिक माध्यम जो है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऐसे माध्यमों से भी आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। रास्ते के ऊपर उतर के भी शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। विविध मार्ग है शक्ति प्रदर्शन करने का, एक मार्ग आप यूज कीजिए। और मेरे ख्याल से तो रास्ते पे उतरना ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी दिख जाएगा पूरी दुनिया को। जैसा शाहीन बाग में इन्होंने जो अधर्मी उतरे थे, वैसे धर्मियों को उतरना जरूरी है। इसलिए मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ, मैं धर्मियों को आह्वान कर रहा हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म जब अपनी मुंडी ऊपर निकलता है, तब धर्म को खड़ा होना जरूरी है, शास्त्र से या शस्त्र से। काफ़ी हो चुका अभी, काफ़ी सह लिया, मैंने आगाह किया है। अभी जान लो, समझ लो और अपना शक्ति प्रदर्शन करो, शास्त्र से या शस्त्री। अपनी मौजूदगी दिखनी चाहिए। वो कैसी दिखेगी? जब आप शक्ति प्रदर्शन करोगे, जब आप शक्ति प्रदर्शन करोगे तो आपकी मौजूदगी दिखेगी कि आप है, जीवित है आप। आपको भी बुरा लगता है, आप इन अधर्मियों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, शास्त्र से या शस्त्र से, शास्त्र से या शस्त्र से। इसलिए इकट्ठा होना जरूरी है, शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है। एक सिर्फ राजा कर सकता है, और राजा कौन है? इस देश का नागरिक, इसलिए मैं धर्मियों को कह रहा हूँ, जो इस्लाम में भी धर्मीय हैं, जो धर्म समझते हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि आप जागो अभी, नहीं तो आप भी निस्तनाबूद हो जाओगे। जो इस्लाम में जो धर्मी है, जो धर्म को मानते हैं, समझते हैं, कौन सा धर्म? इंसानियत का धर्म। कौन सा धर्म? इंसानियत का।
जो कर्म है, इंसान को जो कर्म करना है वो धर्म, वो जो मानते हैं उनको मैं कह रहा हूँ। गैर मुस्लिमों को कह रहा हूँ, अभी जागो, उठो और शक्ति प्रदर्शन करो। काफ़ी हो चुका। हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो इस्लामिक कंट्री भी कम हो जाएगी। उनकी भी ताकत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। इनकी भी ताकत हिंदुस्तान के नागरिकों के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए शक्ति प्रदर्शन होना जरूरी है। नुपुर शर्मा का समर्थन करना जरूरी है। नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना जरूरी है। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा था, मगर जो गलत कह रहा था उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी जरूरी है। जो वहाँ डिबेट में बैठ के जो गलत कह रहा था, जो फवारा बता रहा था, जो पुरुष और स्त्री का गुप्तांग की जोड़ कर रहा था, ऐसे इंसान को इनके ऊपर कार्रवाई करनी जरूरी है। गलत तरीके से नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हुई है, इसलिए आप अभी आवाज़ उठाइए, उसके साथ खड़ा रहिए। किसके साथ? धर्म के साथ। नुपुर शर्मा अधर्मी नहीं है, वो धर्म के साथ खड़ी थी। अधर्मियों के खिलाफ खड़े हो जाइए। जो वहाँ पे बैठ के बकवास कर रहा था, जो सनातन संस्कृति को आहत कर रहा था, उनके आस्था को आहत कर रहा था, उनके अगेंस्ट खड़ा होना जरूरी है। मैं घड़ी घड़ी कह रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, शक्ति प्रदर्शन होनी जरूरी है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।